बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही हेल्दी ड्रिंक की रेसिपी जो हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए है। ये खून की कमी को दूर करने के लिए ड्रिंक है जो कि मेरा होममेड बना हुआ है और इसको पी लेने से आप लोगों को बहुत सारे फ़ायदे होंगे क्योंकि मेरा ख़ुद का हीमोग्लोबिन बहुत ही माइनस आया था। और जब ये मैंने शुरू किया तो मुझे 3 दिन के बाद ही अंदाज़ा हो गया कि ये कितने फ़ायदे का है। सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। हो सकता है आप लोगों में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके लिए ये फ़ायदेमंद हो सकता है। खून की कमी किसी भी एज में हो सकती है, चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों। रेड सेल जब कम हो जाते हैं तो वो ये जो सेल्स होते हैं वो हमारे जिस्म में ऑक्सीजन फराहम करते हैं, और जब ये कम हो जाते हैं तो और जो खून की कमी होती है उसे कहते हैं आयरन डेफिशिएंसी। तो आज हम बनाएंगे खून की कमी को पूरा करने के लिए होममेड बहुत ही ज़बरदस्त सा ये ड्रिंक जो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट रखता है। तो यहाँ पर हमने ले लिया है, यहाँ पर लेंगे जी एक अनार। सबसे पहले उसको हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इसको हम काटेंगे और इसके जो दाने हैं वो सारे ही निकाल लेंगे। और इसी दौरान अगर चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये बिल्कुल फ्री है क्योंकि ये जो ड्रिंक है ये खून की कमी को बहुत ही जल्दी पूरा करने में मदद देता है और इसके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। और इस तरह दवाइयों से भी आपकी जान छूट जाएगी। तो यहाँ पर ये देखें, दाने हम निकाल लेंगे सारे ही। एक अनार लिया है, उसके सारे ही दाने हम निकाल लेंगे। और ये ड्रिंक हम बना रहे हैं खून की कमी को पूरा करने के लिए, और ये बहुत ही देसी और घरेलू इलाज है। तो यहाँ पर अनार के दाने हमने निकाल लिए हैं सारे ही। अब लेंगे एक गाजर जो है उसको हमने अच्छे से धो लिया है और इसको हम पील ऑफ कर लेंगे, यानी कि इसके जो छिलके हैं वो हम उतार लेंगे और इस तरह इसको स्लाइस में काट लेंगे। गाजर का जो जूस होता है बहुत ही फ़ायदे का होता है। इससे नज़र की जो कमज़ोरी होती है वो तो दूर होती ही है, लेकिन खून की कमी को भी पूरा करता है। लिया है हमने अदरक के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये कोलेस्ट्रॉल को तो कम करता ही है, लेकिन और साथ ही खून को गाढ़ा होने नहीं देता। और यहाँ पर हमने लिया है एक सेब को हम छिलकों के साथ ही इसको काट लेंगे, और ये भी खून की कमी को पूरा करने में बहुत ही बेहतरीन है। तो यहाँ पर ये देखें सारे ही हमने चीज़ें जो हैं काट ली हैं। अब आ गया है ये चुकंदर है, एक छोटे साइज़ का हमने लिया है। इसको भी पील ऑफ कर लेंगे, इसका जो छिलका है वो उतार लेंगे। चुकंदर जो है उससे बहुत ज़्यादा खून की कमी को दूर करता है, और कहते हैं कि अगर एक चुकंदर डेली आप बॉयल करके खा लें तो आपके जो अंदर खून की कमी है वो बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। तो इसको भी हमने स्लाइस में काट लिया है। अब लेंगे एक जग। आप चाहें तो बीटर के साथ भी कर सकते हैं और इसको इस तरह ग्राइंडर में भी कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें डाल देंगे और पानी डाल देंगे। आधा कप मैंने सादा नॉर्मल जो वाटर है वो लिया है, पानी लिया है सादा, वो डाल दिया है। अब हम इसको ब्लेंड करेंगे। और आप चाहें तो इसके अंदर लेमन है वो भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि वो मुझे एलर्जी है तो मैं वो नहीं शामिल करूँगी। अगर किसी को नहीं तो वो इसके अंदर वो भी शामिल कर सकता है। और यहाँ पर ये देखें बहुत ही जल्दी, बहुत ही कम टाइम में ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गया है। एक स्मूथ सा पेस्ट जो है वो बन गया है, इसका स्मूदी टाइप का स्मूदी सी बन गई है। अब हम इस रेमेडी को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर करें ताकि किसी का फ़ायदा हो और इस तरह उनकी खून की कमी जो है हम एक स्ट्रेनर लेंगे और इसको छान लेंगे। और यहाँ पर मैंने लिया है लेमन की जगह पे एक ऑरेंज, यानी कि एक माल्टा, उसका जूस निकाल लिया है, वो डाल दिया है। और यहाँ पर हम इसको छान लेंगे। अच्छे से हमने इसको छान लेना है और जितना भी इसके अंदर
जूस है वो निकाल लेंगे और जो जग के अंदर लगा हुआ है उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के तो उसको भी खंगाल के वो भी इसके अंदर डाल देंगे ताकि कुछ भी ज़ाया ना हो। चम्मच से इसको प्रेस करेंगे तो सारा जूस जो है वो निकल जाएगा। अब मैंने इसके अंदर शामिल किया है काला नमक, बहुत ही अच्छा जायका आता है। अगर डालना चाहते हैं तो डाल लें, नहीं तो इसको स्किप कर दें, मत डालें। नहीं डालना चाहते तो यहाँ पर ये देखें जी, 1 गिलास जूस हमने रेडी कर लिया है। ये जूस जो है इससे खून की कमी बहुत ही जल्द पूरी होगी। 7 दिन के बाद आप अपना चेकअप कराएं तो इंशाल्लाह बेहतरीन आपको रिज़ल्ट मिलेगा। इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें ताकि किसी का फ़ायदा हो और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।